जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सीएससी की यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए देखते हैं आज की रीजनिंग की क्लास सी सेट में हम क्यूबॉड और क्यूपिड में। ठीक है, नेक्स्ट आगे के जो कुछ बेसिक रह गए थे हमारे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सीएससी के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा सी सेट का जो टॉपिक है वो है घन एवं घनाभ। और इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दिया था वैसे तो। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत रह गया था इसमें। चलिए आइए चर्चा करते हैं उस पर। ठीक है, कल हमने क्या देखा था? कल हमने घन की जो बेसिक जानकारी वो देखा था, घनाभ की बेसिक जानकारी देखा था। ठीक है, और उसमें घन या घनाभ को काटना मतलब किस प्रकार से काटते हैं उसको और उससे संबंधित कुछ फार्मूले भी देखा था हमने। ठीक है, और शीर्ष घन के बारे में चर्चा किए थे। मध्य घन किसको बोलते हैं, केंद्रीय घन क्या होता है ना, अंतः केंद्रीय घन क्या होता है, उनसे संबंधित फार्मूले, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल देख लिया था। चलिए आज करते हैं रंगों के आधार पर घनों का निर्धारण। ठीक है, क्या देखना है हमको? रंगों के आधार पर घनों का निर्धारण। ठीक, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक है, एमपीपीएससी यूपीएससी वैसे तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो पहला जो है हमारा रंगों के आधार पर घनों का निर्धारण में फर्स्ट है केंद्रीय घन। ठीक, केंद्रीय घन क्या होता है? तो केंद्रीय घन जो होता है, सुनिए इसके बारे में थोड़ा सा। यह प्रत्येक फलक के ठीक बीच में स्थित होता है। केंद्रीय नाम से स्पष्ट है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है ये केंद्रीय घन। ठीक, केंद्र में होगा। ठीक है, और क्या होता है इसमें? इसकी केवल एक सतह रंगीन होती है। ठीक है, केवल एक सतह कैसी होती है? रंगीन होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम केंद्रीय घन की बात करें, डायग्राम में देखें तो जो संख्या 3 से दर्शाया गया है, क्योंकि केंद्र में कौन है? 3 है। इस प्रकार इधर भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये क्या है? केंद्रीय घन है। क्योंकि कल हमने इसका घन का डिवाइड देखा था कैसे करते करके, इस टाइप से। ठीक, ये इसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमने इस टाइप से। मध्य घन, बाह्य घन है ना, केंद्रीय घन, वो हमने सब देखा था कल। उसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो केंद्रीय घन ये संख्या 3 से जो दर्शाया गया है यहाँ पर, ये वाला भाग। ठीक, ये क्या कहलाएगा? केंद्रीय घन कहलाएगा। अगला है मध्य घन। ठीक, मध्य घन क्या कहलाता है? तो मध्य घन जो होता है ये प्रत्येक किनारे के ठीक मध्य में स्थित होता है। ठीक है, जो किनारे हैं हमारे ये वाले, ठीक, इनके मध्य में स्थित होता है। जैसे ये अगर किनारा ये वाला है तो यहाँ मध्य में जो है ये, ठीक, ये वाले, ये क्या कहलाते हैं? मध्य घन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मध्य घन। ठीक, इसकी दो सतह कैसी होती है? रंगीन होती है। दो सतह, ठीक है, रंगीन होगी इसकी। ओके, दो सतह रंगीन होगी। कैसी? कौन सी? एक तो ये मध्य घन कौन सा है? ये वाला है। ठीक, ये और ये, तो ये पूरा जो घन है एक ही कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक ये। तो इसकी एक ये वाली सतह रंगीन हो जाएगी और एक ये वाली, मतलब इसकी कितनी सतह रंगीन होगी? दो सतह रंगीन होगी। इसी तरह एक ये वाली हो जाएगी और एक इससे जस्ट नीचे वाली होगी। ठीक है ना, एक ये वाली हो जाएगी यहाँ पर और एक ये वाली हो जाएगी, दो सतह रंगीन हो जाएगी। ठीक, देखिए अगला देखते हैं किनारे का घन। क्या है? किनारे का घन। तो किनारे का घन जो होता है यह प्रत्येक कोने पर स्थित होता है। किनारे का घन कहाँ होता है? प्रत्येक कोने पर स्थित होता है तथा इसकी 3 सतह होती है। अब देखिए, किनारे का घन मतलब प्रत्येक कोने पर, कोना कहाँ कहाँ? एक कोना ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। ठीक, उसी प्रकार एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक उधर पीछे साइड में होगा। ठीक है ना, तो इनकी कितनी सतह होती है? 3। कैसे होगी 3? देखिए, तो देखिए अगर कोने की जो सतह है किनारे का घन, अगर हम देखें ये वाला घन, ठीक, ये 2 2 2, ठीक है, मतलब इसकी कितनी सतह होती है? 3 सतह होती है। मतलब जो कोने का जो भी घन होता है उसको कौन सा घन बोलते हैं? हम किनारे का घन बोलते हैं। ठीक, और इसकी सतह कितनी? एक ये हो गई जो दिखाई देती है, एक ये हो गई और एक ये वाली हो गई। कितनी? 3 सतह हमको दिखाई देती है। ठीक है, अगर इस डायग्राम में देखें तो उसको कैसे दर्शाया गया? 2 से दर्शाया गया ये। ठीक है, ये इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अंतः घन, कौन सा घन है? अंतः घन। अंतः घन क्या होगा? यह प्रत्येक फलक के केंद्रीय घन के मध्य में स्थित होता है तथा इसकी एक भी सतह रंगीन नहीं होती। ठीक है, ये जो घन है अंतः घन, ये दिखाई देता ही नहीं और सतह भी इसकी रंगीन नहीं होती। ठीक है, रंगीन सतह इसकी नहीं होती।
तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। केंद्रीय घन, मध्य घन, किनारे का घन और अंतः घन, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए, जो रंगीन या रंगहीन फलकों की संख्या की गणना के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। क्योंकि हमने देखे, अब हम रंगीन और रंगहीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जो कुछ सतह देखे थे, ठीक, जिसमें हमने देखा था केंद्रीय घन देखा, ठीक है, केंद्रीय घन देखा हमने, और क्या देखा हमने, मध्य घन देखा, ठीक है, हमने अंतः केंद्रीय घन देखा, अंतः केंद्रीय घन देखा, ठीक, और क्या देखा हमने, और हमने देखा किनारे के घन देखा, ठीक है, किनारे के घन देखा। तो सभी घन जो है मतलब किसी न किसी रंग की होती थी, ठीक। तो उनसे संबंधित जो गणना सूत्र है, ठीक है, फलकों की संख्या की गणना, उसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र है। तो उसमें पहला सूत्र है रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या, ठीक है। क्या हो जाएगी, इसका फार्मूला हो जाएगा n-2 होल क्यूब, ठीक। ध्यान रखने, क्योंकि अभी सवाल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये हमें काम आएंगे। एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या का फार्मूला क्या हो जाएगा, n-2 होल स्क्वायर इंटू 6, ठीक। दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या n-2 इंटू 12, ठीक। ये सारे फार्मूले भी काम आने वाले हैं। तीन रंगीन फलक वाले घनों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ओके। जहाँ n क्या है, n है प्रत्येक फलक के प्रत्येक स्तंभ में समान घनी खंडों की संख्या, ये याद रखना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं कुछ प्रश्न। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है प्रश्न, एक निर्देश कहना चाहिए इसको हमें, निर्देश लिखा हुआ है कि किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। इन जानकारियों के आधार पर निम्न दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक सतह रंगीन होगी, तो हमको पता होना चाहिए कि एक सतह रंगीन किस घन की होती है, ठीक। तो एक सतह कौन से घन की रंगीन होती है, अभी फार्मूले में देखा था हमने, वो होता है कौन सा घन, केंद्रीय घन। कौन सा घन होता है दोस्तों, केंद्रीय घन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय घन। तो केंद्रीय घन का जो फार्मूला है वो क्या होता है दोस्तों, केंद्रीय घन का जो फार्मूला होता है वो होता है 6 इंटू n-2 होल स्क्वायर, ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। लेकिन दोस्तों, क्या हम यहाँ पर जानते हैं कि n कितना है, n की वैल्यू मालूम है आपको, नहीं मालूम है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको 125 टुकड़े हो रहे हैं घन के, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। और इसका घनमूल क्या होता है दोस्तों, इसका होता है 5, 125 का, ठीक है। तो यही क्या होगा हमारा n का मान। तो हमारा जो फार्मूला है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5-2 का स्क्वायर इक्वल 6 इंटू 5-2 मीन्स 3 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 9 इक्वल 54, ठीक है। आंसर आ गया दोस्तों, मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल दो सतह रंगीन हो, ठीक है। तो दो सतह रंगीन हो में हमने क्या फार्मूला देखा था, मतलब किस फार्मूले में देखा था हमने कि जिसमें दो सतह रंगीन होगी, हमने देखा था मध्य के घनों में, ठीक है। कौन से घन में देखा था, मध्य घन में हमने ये देखा था कि जिसमें दो सतह कैसी होती थी, रंगीन होती थी। तो उसका फार्मूला क्या था, उसका फार्मूला था दोस्तों 12 इंटू n-2, ठीक है, 12 इंटू n-2। तो क्या हो जाएगा 12 गुना
5 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 3, मतलब आंसर क्या जाएगा हमारा 36। ठीक है ना। देखिए फार्मूला याद है तो आंसर कितना फटाफट आ रहा है ना। तो इसलिए आपको क्या करना, फार्मूले याद करना है, तब आपसे सवाल बन जाएंगे फटाफट फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। तो कोई भी सतह रंगीन किस घन की नहीं होती दोस्तों, तो ये होती है दोस्तों अंतः घन में। ठीक है, कौन से घन में होता है ऐसा, अंतः घन में। ठीक, तो अंतः घन का फार्मूला क्या है, अंतः घन का फार्मूला होता है n-2 होल क्यूब, मतलब 5-2 स्क्वायर। ठीक है, और 5-2 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9। सॉरी, स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब। तो 3 क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा 9, मतलब ये आ जाएगा 27। 3 का क्यूब इक्वल क्या होता है 27, मतलब आपका आंसर सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ प्रश्न और देखते हैं। ठीक है, क्या है निर्देश, क्या बोल रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर के घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है तथा इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे समान घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया है। ठीक है, जानकारियों के आधार पर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी किसी भी सतह पर रंग नहीं है। तो किसी भी सतह पर रंग कब नहीं होगा, जब कौन सा घन होगा, जब वो होगा, अब भी जस्ट देखा था हमने कौन सा, अंतः केंद्रीय घन देखा था। ठीक है ना, और अंतः केंद्रीय घन का फार्मूला क्या था, मतलब रंगहीन फलक बोले तो उसका फार्मूला था n-2 ठीक, तो दोस्तों यहाँ n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन तो n की वैल्यू जो है दिया हुआ है, n की वैल्यू क्या दी गई है 4, तो रख दीजिए वैल्यू फट से। 4-2 का क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा 2 क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, मतलब बी नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। ठीक है, 3 सतह रंगी हुई मतलब, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आएगा, क्या आएगा इसका आंसर डायरेक्ट, इसका आंसर आएगा डायरेक्ट हमारा 8 आएगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है ये। ठीक है, कि 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या हमेशा कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है उसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना। इस घन से कुल कितने घन प्राप्त होते हैं, इस घन से कुल कितने घन प्राप्त होते हैं, मतलब क्या होगा, मतलब कुल घनों की संख्या हो जाएगी 64। कैसे होगी, क्योंकि जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, कुल घन कितने थे 8, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यूब, कुल घनों की संख्या क्या हो जाएगी 64। क्यों हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि 4 क्यूब इक्वल क्या होता है, 4 क्यूब इक्वल होता है 4 इंटू 4 मतलब 64। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन निर्देश है यहाँ पर कि किसी घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से तथा शेष सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया। ठीक है, अब इसे इस प्रकार काटा गया कि 125 छोटे छोटे घन बन रहे हैं और बराबर घन बन सके, ऐसा मतलब इसको काटा गया है। तो इन जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी और वह लाल होगी। तो ध्यान से समझना दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, हमें ऐसे घनों को ज्ञात करना जिनकी केवल एक सतह लाल रंग की है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक सतह केवल केंद्रीय घन में रंगीन होती है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, 2 फलक पर स्थित केंद्रीय घन ज्ञात कर लें तो हमें अवशिष्ट घन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अतः केंद्रीय घनों की कुल संख्या क्या होती है 6 × n-2 होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, मतलब हो जाएगा 6 × 5-2 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9 9 छक्के 54। ठीक है, 54 आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये तो हो गया क्या 54, है ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, 6 फलक पर स्थित केंद्रीय घनों की संख्या ये होगी 54, और 2 फलक पर स्थित केंद्रीय घनों की संख्या क्या हो जाएगी 54/6 × 2 इक्वल कितना जाएगा 18 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि
दो एक कम दो, दो तिया 6 और 3 से इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। 54 को काटेंगे तो, क्योंकि 18 3 जा 54 होता है। तो ये हो गया कि हमारा मतलब 18 जो आ जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब अतः केवल एक सतह लाल रंग से रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कितने घन जिनकी दो सतह रंगीन होगी तथा दोनों ही हरी होंगी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हरे रंग से रंगी हुई दो सतह वाले घनों की कुल संख्या क्या हो जाती है, फार्मूला होता है हमारा 4 × n-2, ठीक है। तो इसका क्या जाएगा, 4 × 5 - 2 मतलब 3, मतलब 3 × 4 = 12। मतलब हमारा जो ऑप्शन है बी नंबर का वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। मतलब एक भी सतह रंगीन नहीं होगी मीन्स कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कोई भी सतह रंगीन नहीं होने वाले घनों की कुल संख्या क्या हो जाएगी। फार्मूला है हमारे पास n-2 होल क्यूब है, ठीक। मतलब n की वैल्यू 5 है तो 5 - 2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 27। मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और MPPSC की पूरी तैयारी, ठीक है, मेरे साथ करें। और हम MPPSC की तैयारी वैसे करेंगे क्योंकि UPSC का भी एग्ज़ाम है, तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।